जी दोस्तों, अभी मैं क्या किया, अभी ये जो भी सब लिख दिया। अब जो हमारा प्लम्बिंग का जो सर्विस है वो हर पॉइंट का नाम इधर में लिख दिया है। जैसे हम लोग प्लम्बिंग बोलेगा तो ज़्यादातर अब आदमी बाथरूम और वो किचन वॉश बेसिन और ये सब जगह पे आदमी को काम है। तो मैं उसका पूरा हाइट सब इधर लिख दिया है। और इसको मैं उसको में आप लोग को बताएगा कि हर एक चीज़ का क्यों, ये मैं पूरा पहले क्यों लिख दिया। हमको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैं पहले लिख दिया तभी वीडियो बनाया। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो जैसे पहले हमारा स्टार्टिंग से प्लम्बिंग बोलेगा तो कोई भी पानी का ही काम है, पानी का ही ज़रूरत है। तो पानी का काम पे पहले हम लोग को ये ध्यान आता है कि टोटी वो टैप जो टैप हम लोग बोलता है उसका हाइट कितना है। तो टैप हाइट हमारा 80 सेंटीमीटर है। इधर गल्फ कंट्री में सेंटीमीटर और में काम होता है। तो हम लोग इंच में इधर बात नहीं करेंगे क्योंकि इंच और में बहुत डिफरेंट है। तो इंच का जो हाइट है वो हमारा अपना कंट्री में जो काम होता है वो इंच के हिसाब से होता है और इंच में बहुत फ़र्क है। और साइज़ भी उसका जो स्टैंडर्ड हाइट इंडिया में है वो ये स्टैंडर्ड हाइट यहाँ नहीं है। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग है उसमें से। तो इसके लिए मैं इधर जो गल्फ में काम होता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिख दिया है। और में भी काम होता है, में आप फॉलो कर सकता है या सेंटीमीटर में, दोनों इधर आपको बताएगा। तो जो टैप होता है, टैप का हाइट वो नॉर्मल हमारा 32 इंच इंडिया में होता है। तो वो इंच को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ का जो काम है उसका बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, सही है। तो टैप का जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है। तो उसको हम लोग में 800 बोल के हम लोग मेजरमेंट ले सकता है, सही है। बाकी उसका बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाथरूम का अंदर शावर आता है, जो हेड शावर हम लोग उसमें स्नान करता है, नहाता है। तो उसका हाइट जो है वो 200 सेंटीमीटर है। जो शावर हेड शावर है वो इंच में बोलेगा तो इंडिया में 6.5 फुट से 7 फुट तक आता है। तो ऐसा लोकेशन देख के, सीलिंग का हाइट देख के, तो 6.5 फुट के हिसाब से 200, इसका 200 सेंटीमीटर है। मतलब हमारा 2 मीटर शावर का हाइट है। शावर का जो हाइट है, आप लोग को इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा शावर का हाइट क्या होता है। तो उस टाइम आदमी कंफ्यूज होता है। तो हम लोग जब गल्फ कंट्री के लिए इंटरव्यू देंगे तो गल्फ कंट्री के लिए हम लोग में या सेंटीमीटर में बताएगा तो वो लोग को खुद बराबर समझ आएगा और वो लोग खुश हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो शावर का हाइट है वो 2 मीटर हम लोग बता सकते हैं। वाल मिक्सर का जो हाइट है, वाल मिक्सर कभी कभी वो जगह पे हमारा डाइमीटर भी लगता है, जिसका जो चॉइस होता है क्लाइंट के हिसाब से। क्लाइंट बोलेगा मुझे वाल मिक्सर चाहिए, तो वाल मिक्सर का जो हाइट है वो 42 इंच होता है हमारा इंडिया में या अपना कंट्री में जो स्टैंडर्ड हाइट है। लेकिन यहाँ होता है वो 110 सेंटीमीटर है और लगभग वही है, सेम आता है, लेकिन इधर आता है 110 सेंटीमीटर, सही है। तो जो हमारा 110 सेंटीमीटर इधर आता है तो हम लोग वो 1100, हम लोग इधर 1100 हो जाता है। 1 मीटर 100 मतलब 1100 सही है। तो इधर वॉश बेसिन का हाइट, वॉश बेसिन का जो टॉप हाइट होता है हमारा, पेडिस्टल हो या काउंटर हो जो भी है, उसका जो टॉप हाइट होता है वो होता है हमारा 82 सेंटीमीटर। उसका टॉप हाइट, जो बेसिन का जो टॉप हाइट उससे ज़्यादा आएगा तो आदमी हाथ साफ करने के लिए, जो भी यूज़ करने के लिए उसको दिक्कत आएगा। इसके लिए मीडियम स्टैंडर्ड है उसका हाइट रहता है, वो हाइट है 82 सेंटीमीटर, 820 ओके। तो ये जो वॉश बेसिन का हाइट हो गया। वॉश बेसिन का जो ड्रेन पॉइंट है, जो वेस्ट वाटर उसका पानी जाएगा, हम लोग यूज़ करेगा, जो पानी ड्रेन हो जाएगा, उसका ड्रेन का पॉइंट जो है वो 45 में, उसका जो हमारा 1.25 इंच का पाइप लगता है। वेस्ट पाइप के लिए हम लोग 1.25 इंच का पाइप यूज़ करता है 40 का। तो वो 40 का पाइप का जो हाइट रहेगा वो 45 सेंटीमीटर हाइट में रहेगा एफ लेवल से। ये जो भी मैं हाइट इसको आपको बता रहा हूँ ये सब पूरा एफ लेवल, फ्लोर फिनिशिंग लेवल का ऊपर से ही मेजरमेंट करना है, सही है। एफ लेवल, तो एफ लेवल का ऊपर से 45 सेंटीमीटर में 450 में हमारा वॉश बेसिन का वेस्ट पाइप रहता है, वेस्ट पाइप, ओके। तो उसका जो वेस्ट पाइप हो गया ड्रेन के लिए, लेकिन उसका जो वाटर आने के लिए पानी का लाइन जो होगा वो कोल्ड और हॉट वाटर होएगा, उसका जो एंगल का लगता है उसका क्या हाइट होता है। तो वो वाटर पॉइंट का जो हाइट होता है उससे वो 10 सेंट ऊपर होता है और सेंटर से 10 सेंटी राइट 10 सेंटी लेफ्ट होता है। लेफ्ट साइड हॉट वाटर रहता है, राइट साइड हमारा कोल्ड वाटर रहता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन भी आएगा इंटरव्यू में कि हमारा जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर कहाँ रहता है। जैसे हम लोग यूज़ करेंगे सीधा उसको खड़ा होकर देखेंगे तो वॉश बेसिन का हमारा लेफ्ट साइड क्या रहता है और राइट साइड क्या रहता है। तो राइट साइड हमारा हमेशा कोल्ड वाटर रहता है
और जो लेफ्ट साइड है वो हमारा हॉट वाटर रहता है। सही है। तो ये वॉश बेसिन का जो हॉट वाटर पॉइंट, हॉट और कोल्ड का जो वाटर पॉइंट है वो 55 सेंटीमीटर मतलब 550 उसका जो हाइट है। सही है। तो बाकी वॉश बेसिन ये डब्ल्यू सी बोलेगा तो जो हमारा कमांड आता है डब्ल्यू इधर बाहर कंट्री में है, वो जो हमारा उड़ीसा पेन जो नीचे बैठ के आदमी यूज़ करता है तो वो वाला इधर नहीं यूज होता है, ये वाला इधर उसका काम नहीं है। इधर जो भी है कमांड का है उसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं। एक फ्लोर माउंट है कि वॉल माउंटेड का है। जो वॉल माउंटेड का है उसमें इंडिया जैसा हम लोग को इसे रैक बोल्ट उसमें लगा के उसमें दीवार में फिशर लगा के एंकर फैसनेट रैक बोल्ट लगा के ऐसा नहीं होता है। इधर होता है 4 ब्रैकेट आता है, 4 ब्रैकेट का साथ हमारा जो डब्ल्यूस का जो बोल्ट है वो बोल्ट उसमें आता है। और अभी तो नया सिस्टम आ गया कि पूरा फ्लैश टंकी के साथ जो कंसील फ्लैश टंकी होता है वो फ्लैश टंकी के साथ एक पूरा फ्रेम आता है, जिसका वीडियो में ऑलरेडी डाला है इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इसमें भी आपको मैं दिखाएगा। तो वो जो फ्लैश टैंक है तो फ्लैश टैंक का साथ में उधर आता है उसका रैक बोल्ट डब्ल्यूस का। तो उसका डब्ल्यूस का जो हमारा ड्रेनेज पॉइंट 4 इंच का जो 110 mm का जो 4 इंच का हमारा सॉइल वाटर जाने के लिए जो पॉइंट होता है उसका हाइट तो स्टैंडर्ड नहीं रहता है कि वो डब्ल्यूस के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज होता है वो 23 सेंटीमीटर है। 230 mm तो 23 सेंटीमीटर उसका एफ लेवल से हाइट होना चाहिए, जो हमारा इंडिया में 9 इंच 9.5 इंच रहता है। 9 से 10 इंच तक उसका सेंटर रहता है। सही है। तो वो आता है, लेकिन डब्ल्यूश लेकर वॉल माउंटेड हो तो उसका अलग रहेगा, जो फ्लोर माउंटेड रहे तो अलग रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल है मैं वो बताया। डब्ल्यूश का जो फ्लैश बल्ब है, फ्लैश बल्ब जो हम लोग डब्ल्यूश यूज करते हैं उसमें बहुत सारी जगह पे फ्लैश बल्ब होता है। ऐसे पुश करेगा तो हमारा पानी अंदर आएगा, या वॉल टाइप होता है ऐसे राउंड करके घुमाने का उसको राइट ऑन और लेफ्ट ऑफ करने के लिए, तो वो भी होता है। उसका जो हाइट है फ्लैश बल्ब का वो 107 मतलब 1 मीटर 70 mm ओके 1070 mm मतलब 1 मीटर 7 सेंटी में हमारा वो फ्लैश बल्ब का हैंडल रहता है, स्विच रहता है। सही है। बहुत सारे जगह पे जो फ्लैश टैंक आता है उसका भी सेम हाइट है। जो फ्लैश टैंक हम लोग कमेंट का ऊपर फ्लैश टैंक लगाता है, एक तो हमारा जो वॉल में होता है तो वो कंसील हो जाता है सीधा पूरा कमेंट का जो 4 ब्रैकेट है फ्लैश टैंक का जो डब्ल्यूश फ्रेम है, डब्ल्यूश विथ हमारा फ्लैश टैंक का जो फ्रेम है तो वो फ्रेम का साथ में होता है, उसका उसमें उसका जो हाइट है वो फिक्स आता है। तो और एक है जो हमारा डब्ल्यूश का ऊपर में टैंकी बैठता है, जैसे डब्ल्यूश है उसका ऊपर में टैंकी फिक्स होके आता है, उसका साथ में हम लोग उसका कोई हाइट ऐसा नहीं रहता, वो डब्ल्यूश का ऊपर ही रहता है, उसको हम लोग सीधा फ्लैश करता है बटन को दबा के, उसका डब्ल्यूश का ऊपर कवर का साथ रहता है, तो वो अलग चीज़ है। सही है। नॉर्मल जो है हमारा फ्लैश वॉल ज़्यादातर अब हम लोग यूज वॉल में ही होता है, क्यों फ्लोर मेंट जो कमांड आता है उसमें सब लोग ज़्यादातर अब नहीं लगाता है, वॉल माउंटेड लगाता है, और वॉल माउंटेड के साथ वॉल में उसका टैंकी होता है और फ्लैश वॉल होता है। सही है। तो उसका हाइट जो है ये हैंड शावर, हैंड स्प्रे जो हम लोग उसको शटअप बोलता है, तो हम लोग इधर शटअप बोलते हैं उसको, इंडिया में भी हम लोग हैंड स्प्रे बोलता है। तो जो हैंड स्प्रे है हम लोग टॉयलेट करने के बाद उसको जो हम लोग धोने के लिए यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, तो वो हैंड स्प्रे का जो हाइट है वो एफ लेवल से उसका एंगल का जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर मतलब 400 mm, 400 mm में हमारा वो पॉइंट रहता है, जिसको हम लोग उसमें से फ्लेक्सिबल पाइप लगा के हैंड स्प्रे का हम लोग यूज़ करते हैं। जो वाटर पॉइंट है उसका 40 mm है और उसका 400 mm में जाएगा, 40 सेंटीमीटर 400 mm सॉरी। तो जो उसका बाद आता है हमारा जो शावर का, हम लोग को शावर का मेजरमेंट हम लोग को मालूम हो गया, लेकिन जो शावर का साथ आता है नीचे एक टैप आता है उसको हम लोग स्पाउट बोलता है, स्पाउट। तो वाल मिक्सर का साथ तो वाल मिक्सर का साथ ही आएगा, लेकिन जो स्पाउट आता है डाइबटर जो लगाता है उसका जो स्पाउट आता है उसका हेड और नीचे बहुत नीचे डाउन में आता है, वो आता है 2 फुट में, जो हम लोग इधर 60 सेंटीमीटर बोलाएगा। सही है। स्पाउट का जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर 600 mm हमारा आता है, जो डाई मिक्सर आता है उसका स्पाउट का हाइट। सही है। और डब्ल्यूसी फ्लैश टैंक वाटर पॉइंट, जो डब्ल्यूसी का जो फ्लैश टैंक होता है, डब्ल्यूसी हमारा जो वॉल में आता है उसका जो फ्लैश टैंक उसका जो एंगल का वाटर सप्लाई
तो जो कंसील होता है उसका तो डायरेक्ट अंदर में आ जाता है, टैंकी का अंदर उसका कोई हाइट नहीं होता है। वो टैंकी का जो हाइट आएगा टैंकी का साथ में वो फिक्स होता है उसका एंगल का। लेकिन जो टैंकी का जो वाल का बाहर आता है, जो बाहर में जैसे हमारा नीचे फ्लोर मेट का जो हम लोग डब्लिश नॉर्मल डब्लिश जो आता है, फ्लोर मेट का डब्लिश साथ में आता है, डब्लिश का ऊपर में बैठा होता है वो टैंकी। तो उसका जो हाइट है वाटर पॉइंट नीचे से 20 सेंटीमीटर होता है 200 mm, सही है। जो 20 सेंटीमीटर है वो हम लोग 200 mm में उसका वाटर पॉइंट हम लोग रखता है। 200 में रखेगा, उसका बाद में उसका कनेक्शन पाइप में टैंकी के अंदर वो कनेक्शन होगा। क्यों? वो नीचे लेवल में डब्लिश का साथ बैठता है, इसके लिए उसका वाटर पॉइंट नीचे ही रहता है। जो ए हाइट में आएगा जो हमारा वाल का कंसिल्ड फ्लाश टैंक आएगा, उसका सीधा उसका पाइप आके वाल का अंदर में वो टैंकी का साथ जॉइंट हो जाएगा, सही है। तो उसका पूरा डिटेल है, मेरा जो दूसरा वीडियो है उसमें सब दिखाया, हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आप लोग मेरा वीडियो सर्च करेगा तो आप लोग को मिलेगा फ्लैश टैंकी का साथ वाटर कनेक्शन कैसे दिया जाता है, जो कंसील्ड फ्लैश टैंक होता है, सही है। बाकी हम लोग को आएगा इधर यूरिनल। हम लोग नॉर्मल अपार्टमेंट या हम लोग फ्लैट का अंदर हम लोग यूरिनल नहीं लगाता है, यूज़ नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग जैसे मार्केट हो गया, ऑफिस हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, या बाहर में जैसे हम लोग यूरिनल का जो एक जगह पे यूरिनल के लिए हम लोग इधर रखता है, तो आदमी उधर जाएगा वॉशरूम में, तो वहाँ यूरिनल का जो हाइट होता है, यूरिनल का बहुत डिजाइन है, एक छोटा साइज है, एक बहुत लंबा है, बड़ा है, उसका साथ में सेंसर आता है, तो ऑटोमेटिक वो पानी फ्लैश करने के लिए एक आता है छोटा, उसका ऊपर में एंगल का आता है, जो एंगल का या पुश बटन दबाने पर पानी फ्लैश होता है। लेकिन उसका कोई वो हाइट वैसा फिक्स नहीं आता है, जो जिधर रिक्वायर है, जो जगह पे कौन सा यूरिनल वो लोग लगाएगा वो हिसाब से उधर का वाटर पॉइंट रखा जाता है। लेकिन जो वेस्ट पॉइंट है, जो उसका वेस्ट वाटर जाने का, उसका सबका एक ही हाइट है। तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइट है यूरिनल का वो 600 है, 60 सेंटीमीटर, एफ लेवल से 60 सेंटीमीटर, 600 mm, सही है। मैं mm क्यों इधर बता रहा हूँ सेंटीमीटर लिखने का बाद भी, क्यों दुबई में या गल्फ कंट्री में किधर भी काम करना है आपको सेंटीमीटर और mm में यही दो ही बात याद रखना है। और इसी में आपका इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होगा यही सबसे बोलने का। हम लोग अपना मुल्क में काम किया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी, लेकिन हम लोग अपना उधर इंटरव्यू होता था, हम लोग वहाँ का बात बोलता है, वहाँ कितना हाइट में हम लोग काम किया, क्या है, क्यों गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो जिस वजह से वो लोग को कन्फ्यूज होता है कि mm और सेंटीमीटर और इंच में बहुत फ़र्क है। तो उसमें से बराबर पॉइंट का जो है वो बराबर मैच नहीं करेगा, वो लोग ज़्यादा तरफ रिजेक्ट करता है। लेकिन आप लोग को mm में काम किया होगा या सेंटीमीटर में काम किया होगा तो वो लोग बराबर आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ का स्टैंडर्ड हाइट वहाँ का स्टैंडर्ड हाइट का बराबर बता सकेगा तो वो लोग को जल्दी समझ आएगा और वो लोग आपको सिलेक्ट करेगा, सही है। तो इसके लिए मैं आप लोग को दोनों साइज दोनों मेजरमेंट बता रहा हूँ, एक सेंटीमीटर और एक mm, सही है। आप लोग सेंटीमीटर में भी बता सकता है, mm में भी बता सकता है, लेकिन इंची में कोई भी हाइट नहीं बताने का। तो नेक्स्ट हमारा पेपर होल्डर, जो बाथरूम, हम लोग बाथरूम का अंदर में पूरा फिटिंग हो गया। बाथरूम में क्या क्या आता है, एक बाथरूम में बोला जाएगा कि एक बाथरूम में क्या क्या प्लम्बिंग सर्विस आता है, सैनिटरी और प्लम्बिंग। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं, पहले तो हम जाएंगे बोलेंगे सीधा हम लोग को सैनिटरी का ऊपर डब्लिश है, फ्लैश टैंक है, वॉश बेसिन है, यूरिनल है। तो यूरिनल कहीं कहीं जगह पे लगता है, रिक्वायर का हिसाब से कहीं कहीं जगह पे नहीं लगता है। तो यही जो होता है वॉश बेसिन में हमारा एक काउंटर वॉश बेसिन होता है और एक होता है हमारा पेडिस्टल वॉश बेसिन, ये आता है हमारा सैनिटरी में। और जो प्लम्बिंग में आता है हमारा बेसिन मिक्सर, उसका जो हमारा एंगल कॉक और शावर और उसका डाई मिक्सर, उसका स्पाउट और हमारा जो सेटअप, ये सब हमारा प्लम्बिंग में आता है, सही है। तो उसका बाद में हमारा उसका अंदर क्या आता है, प्लम्बिंग में जो यूज़ होने वाला बाथरूम का अंदर जो यूज़ करना ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें हमारा आता है पेपर होल्डर, जो हमारा डब्लिश का साथ पेपर लगता है कि डब्लिश में आदमी वॉश करने के बाद पेपर यूज करता है। और उसका बाद हमारा आता है टाउल रिंग, और बाद में हमारा टाउल रील आता है, जो ऐसे रील लगाएगा, एक रॉड लगाएगा, उसका ऊपर टाउल भी रहता है, और एक टाउल रैक भी रहता है, उसका ऊपर कुछ कपड़ा ऐसा रखने के लिए। तो वो जो हाइट है उसका भी स्टैंडर्ड हाइट है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ पेपर होल्डर, जो पेपर होल्डर हाइट है डब्लिश का साथ लगता है वो 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर मतलब 650 mm, 650 mm में हमारा पेपर होल्डर लगता है। जैसे डब्लिश में आदमी बैठेगा, बैठने के बाद बैठने का पोजीशन में उसका हाथ इजी होना चाहिए उसको पेपर निकालने के लिए, तो उसका हाइट इसके लिए
नीचे दिया जाता है। उसका स्टैंडर्ड हाइट जो है 65 सेंटीमीटर 650 mm, सही है। उसके बाद हम लोग शावर का पास, हम लोग शावर जब नहाता है उस टाइम हम लोग साबुन लेके जाते हैं। वो साबुन नहाने के बाद साबुन को नीचे नहीं फेंका जाता है, नहीं फेंक सकता है, या दूसरा किधर भी नहीं रख सकता है। इसके लिए उसका बगल में हमारा सॉप रखने के लिए सॉप डिश होता है, साबुन कैस जो बोलता है साबुन कैस। तो सॉप डिश का जो हाइट है वो हम लोग ऐसे खड़ा रहेगा तो ये हाइट में हम लोग रखेगा, तो ये हाइट नीचे से हमारा 130 सेंटीमीटर आएगा, जो 1300 mm हम लोग उसको बोल सकता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आ रहा है टाउल रील। टाउल रील जो है हम लोग एक रॉड ऐसे फिक्स करता है, वो आता है फिनिशिंग वाला स्टेनलेस स्टील का आता है टाउल रील। उसका जो हाइट है वो 1200 सेंटीमीटर में है। जैसे हम लोग डब्लिश के पास या शावर का पास हम लोग काम खत्म करके नहाने के बाद हम लोग ऐसा ये हिसाब से हम लोग लेने का, ये हिसाब से इतना हाइट में हम लोग लेने का, ऐसा हाथ ऊपर या नीचे झुक के लेने का नहीं है। तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड हाइट है यूज़ करने के लिए ईजी रहता है वो 1200 mm में होता है। 120 सेंटीमीटर 1200 mm, सेंटीमीटर में बोलेगा तो 120 सेंटीमीटर, और mm में बोलेगा तो 1 मीटर 200 mm, सही है। वो टाउल रील का हाइट है। तो उसका बाद आता है टाउल रिंग। एक रिंग टाइप हम लोग लगाता है, जो प्लम्बर है वो लोग काम किया वो लोग को मालूम है, जो नया भी मेरा भाई लोग जहाँ भी है और पढ़ाई करने के बाद वो लोग काम करने के लिए चाहता है टेक्निकल लाइन में, प्लम्बिंग में या जो भी है, तो वो लोग को मालूम होने के लिए ये जो मेरा वीडियो है इसको आप लोग देखेगा। नेक्स्ट मेरा बहुत सारे वीडियो है टेक्निकल लाइन पे, तो मेरा जो चैनल नाम है आप लोग सीधा यूट्यूब में सर्च कर सकता है के टेक्निकल दुबई बोल के, मेरा बहुत सारे वीडियो आएगा। उसका अंदर आपको जो भी डाउट है, जो भी अलग वीडियो आप लोग देखने चाहेगा तो उसमें भी आप सर्च करेगा तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सही है। हमारा जो चैनल है हम लोग ऐसा साइड में इधर काम करता है, साइड का गल्फ में जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का जो लाइव होता है, जो हम लोग मतलब फिजिकली जो काम करता है और वो काम कंसल्टेंट आके उसको अप्रूव करता है, एक्सेप्ट होता है, पास हो जाता है, वो काम का हम लोग सीधा उसी टाइप का हम लोग इधर बात करता है और उसी टाइप का मैं आप लोग को नॉलेज देता है कि जैसे आपको कोई भी कंपनी का गल्फ कंट्री का कहीं से भी हो, सऊदी में जाए, कतर से जाए, दुबई से जाए, आजमान से जाए, शारजा से जाए, कहीं से भी जाए, ओमान, कुवैत, जो भी है, वो लोग को इधर का हाइट, इधर का स्टैंडर्ड जो है वो हिसाब से वो लोग इंटरव्यू करेगा, वो हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है, सही है। वो हिसाब से भी इधर वो लोग काम भी लेगा। तो इसके लिए मैं जो हमारा प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकली होता है वही हाइट, वही काम, वही बारे, वही टॉपिक के बारे में मैं इधर बात करता है। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का दोस्त का साथ जितना आदमी है हमारा ऐसे टेक्निकल लाइन में काम करता है, हमारा दोस्त लोग, भाई लोग, सबको आप लोग शेयर करिए कि इस मेरा जो प्रयास है कि मैं इससे पहले मेरे को ऐसा नॉलेज नहीं मिला था। मैं जब दुबई आया 2008 में, तो उसका बाद मेरे को इधर काम करके, काम सीख के मैं अभी सुपरवाइज़र में काम कर रहा हूँ। तो मैं यही सोचा कि जब हमारा पास इतना डिजिटल हो गया, हर चीज़ हम लोग नेट, इंटरनेट और यूट्यूब से हम लोग कुछ सीख सकता है, जान सकता है, तो हम ऐसा कुछ बना के छोड़ेंगे तभी तो आदमी देखेंगे। तो जो बहुत सारे वीडियो है, मैं देखा बहुत सारे वीडियो है जिसमें इंच प्लम्बिंग का, मेरे को नहीं लगता है कि प्लम्बिंग का mm और सेंटीमीटर में कोई मेजरमेंट में ऐसे वीडियो बना होगा। सब लोग इंची में बनाता है, तो इंची का इधर आदमी कंफ्यूज होता है, काम नहीं कर सकता है, सही है। इंच हमारा अपना मुल्क में आदमी काम करने के लिए ईजी है, लेकिन बाहर गल्फ कंट्री में काम करने के लिए आपको mm या सेंटीमीटर में आपको काम करना पड़ेगा। हर पॉइंट का जब पूछा जाएगा सेंटीमीटर में आपको उसका आंसर देना है और सेंटीमीटर में आपको रखना भी है। तो लास्ट हमारा इधर आ रहा है वॉश बेसिन का, जो है हमारा जो टाउल रिंग का है उसका जो हाइट है 125 सेंटीमीटर में वो रहता है। जैसे हम लोग रिंग का अंदर टाउल, छोटा टाउल रहता है, वो वॉश बेसिन का साथ रहता है, वो हम लोग उसको ले सकते हैं। वॉश बेसिन में हाथ धोने के बाद वो टाउल ऐसा हम लोग रिंग से ले सकते हैं। उसका हाइट जो है 125 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 250 mm, ओके। उसका बाद आ रहा है डब्लिश का टॉप हाइट। क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा और आप लोग को भी वही सबसे डब्लिश इंस्टॉलेशन करना है कि जो डब्लिश से आदमी बैठेगा उसका पैर नीचे फ्लोर में टच होना चाहिए। डब्लिश के ऊपर बैठने के बाद आदमी का पैर नीचे टच होना चाहिए। हम लोग उसको ज़्यादा हाइट रख देगा तो उसका पैर नीचे टच नहीं होगा, या टच होगा भी उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा बैठने के लिए। तो इसके लिए उसका एक स्टैंडर्ड हाइट है, जो डब्लिश है उसका फिक्स एक हाइट आता है। उसका बाद वो 16 सेंटी आता है। उसका बाद में हम लोग कवर आता है, वो कवर का साथ हम लोग सीधा फिक्स करेगा। कवर का टॉप से एफ लेवल तक हम लोग को 18 इंच आना चाहिए। तो जो 18 इंच है वो इधर हमारा हाइट है, वो हिसाब से हम लोग को इधर रखना पड़ेगा, सही है।
तो हम लोग को अभी हम लोग डब्लिस का फिक्स करने के बाद उसका जो टॉप कवर लेवल है वो कवर लेवल से एफ लेवल हमारा 46 सेंटीमीटर होना चाहिए। 45 या 46 सेंटीमीटर होना चाहिए, सही है, जो हम लोग को 450 बोल सकता है, सही है। उसका बाद आ रहा है हमारा वॉश बेसिन का मिरर हाइट। जो मिरर वॉश बेसिन जिधर भी इंस्टॉलेशन करता है उसका ऊपर आदमी सेविंग करने के लिए या हाथ मुंह धोने के बाद देखने के लिए या उसको कुछ भी यूज करने के लिए सामने एक मिरर फिक्स होता है। वो जो मिरर ऐसा एक मिरर फिक्स होगा तो वॉश बेसिन का जो हाइट हमारा है वो तो आ जाएगा हमारा 82। उससे उसका ऊपर में जो उसका टैप आएगा, जो बेसिन मिक्सर आएगा, तो वो भी आ जाएगा 20 सेंटी। तो 1 मीटर हमारा उधर हो गया, 1 मीटर 2 सेंटी। उसका बाद में हम लोग को 1 मीटर का एक मिरर आएगा। मतलब टोटल हमारा जो मिरर का हाइट है टॉप वो 2 मीटर, एफ लेवल से 2 मीटर। इधर में लिख दिया है एफ लेवल से 2 मीटर, मतलब हमारा मिरर का टॉप हाइट आना चाहिए, सही है। 2 मीटर है तो आदमी को पूरा उसका जो पूरा बॉडी है और उसका शकल उसको उसमें दिखाई जाएगा। तो यही था एक छोटा वीडियो मेरा। बहुत सब्सक्राइब लोग मेरे को कमेंट्स किया था कि हम लोग को प्लम्बिंग का जो पॉइंट है, मैं इलेक्ट्रिकल का पॉइंट के बारे में वीडियो बनाया, लेकिन प्लम्बिंग का पॉइंट के बारे में पूछा था मेरा दोस्त लोग, शायद वो लोग प्लम्बर है, प्लम्बर टेक्नीशियन है। तो इसके लिए उन लोग के लिए मैं वो लोग का रिक्वेस्ट में आज एक वीडियो बनाया। तो नेक्स्ट मुझे और भी कमेंट्स आया है बहुत सारे कि मेरा दोस्त लोग जो इंडिया में वो लोग ITI किया, डिप्लोमा किया, तो वो लोग बोला है कि हमको थोड़ा HBSC के ऊपर गल्फ में कैसे काम होता है उसका थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो मोटा मोटी जो नॉलेज है उसका बारे में थोड़ा बात करने के लिए, तो मैं उसका ऊपर एक वीडियो बनाएगा। तो HBSC का जो काम है तो मैं डिटेल उसका बारे में अलग एक वीडियो बनाएगा, ठीक है जी दोस्तों।